सो देखिए, लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, जो कि ड्यू टू सम टेक्निकल इशू हमारा क्वेश्चन जो है, हमारा वीडियो जो है बंद हो गया था। अब उसी के बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन दिया गया है जी? यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, लेट जी इज इक्वल टू, एक ग्रुप है यूनिट्स का, है ना, किसमें, हमें देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है यहाँ पर, z अपॉन 25z, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जनरेटर ऑफ g। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए ये कौन सा ग्रुप बन रहा है। सो दैट मीन्स व्हाट इज दैट, दैट इज नथिंग, दैट इज ए u ऑफ 25। सो अगर मैं कहूँ, सो दैट इज इक्वल टू नथिंग, दैट इज ए 5 स्क्वायर। सो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या देखना होता है भाई, ये किसके आइसोमॉर्फिक जा रहा है। सो जैसे ही हम इसको देखते हैं कि दिस इज आइसोमॉर्फिक टू व्हाट, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू z p टू द पावर n बोलते हैं, और माइनस p टू द पावर n माइनस 1, राइट। सो व्हाट हैपन, दिस इज व्हाट z5 स्क्वायर एंड माइनस कितना आ गया 5, विच इज इक्वल टू सिंपली z20। सो ये तो आइसोमॉर्फिक हो गया जी z20 के। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे अब इंफॉर्मेशन देखनी है कि वो क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है। इस क्वेश्चन में पूछा है जनरेटर की बात कीजिए कि जनरेटर कितने होंगे। तो अब आप देख सकते हैं, जिसका जीसीडी वही तो जनरेटर होते हैं, इसका जिसका जीसीडी 1 आ रहा हो। सो 4 नहीं हो सकता है जी, 5 नहीं हो सकता है जी, 6 नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन क्या बचा जी, ओनली 1 3। सो जस्ट आपको ये देखना था यहाँ पर, भाई जीसीडी ऑफ 2 3 1 है, यस है, जबकि अदर्स के साथ इसका जीसीडी 1 नहीं है। ये हमें यहाँ पर फोकस करना था। सो दो चीजें थी यहाँ पर, पहले ये जो ग्रुप बन रहा है, यूनिट्स का ग्रुप क्या बनता है आपके पास, यूएन में चला जाता है, ठीक है ना जी, जगन के। सो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, यस, लेट f is a function from close interval 03 to r defined by, अरे वाह, अच्छा फंक्शन है, और कैसा फंक्शन है, और उसको पूछा क्या गया गया, कंटिन्यूअस, बॉन्डेड, कंटिन्यूअस, नॉट बॉन्डेड, नन ऑफ द अबव, राइट, दैट्स गुड। सो यानी कंटिन्यूटी, और हमें बात कर रहा है बॉन्डेडनेस की, जबकि फंक्शन हमें दिया गया है किस तरीके का, x की पावर 25 प्लस sin x एंड देन प्लस 5, दैट इज अ फंक्शन। एंड ऊपर जब भी फंक्शन हो तो मैं हमेशा कहता हूं कि जरूर देखें कि डोमेन और कोडोमेन क्या है। द डोमेन इज 0 to 3, एक क्लोज इंटरवल है, और आपके पास कोडोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर r। चलिए, जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो आप कुछ छोटी सी पॉइंट ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन में जो देखने से लग रहा है कि हम इसको निकालने लगे, लिमिट की डेफिनेशन, फिर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाएं, इन सब चीजों को देखें, बॉन्डेडनेस वैसे चेक करें, नहीं, इसमें सिंपली रिजल्ट्स यूज किए गए हैं। हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। क्या, आप इस फंक्शन को देखिए, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड है ये फंक्शन, राइट। पूरा फंक्शन जो है 3 इसके पास कंपोनेंट है। पहले वाले को अगर मैं कहूं x की पावर 25, व्हाट इज दिस, दिस इज ए पॉलिनॉमियल फंक्शन, दैट इज ए पॉलिनॉमियल फंक्शन। द सेकंड वन इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन। So that is a combination of the polynomial function, trigonometric function and constant function, जो मेरे पास fx मुझे दिया हुआ है, इसकी नेचर। पॉलिनॉमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, यस सर, पूरे के पूरे r पर कंटिन्यूअस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यस सर, इन देयर डोमेन होते हैं, तो साइन एक्स की बात करें, सो दैट इज अ कंटिन्यूअस ओवर r, राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम। कांस्टेंट फंक्शन, यस सर, कांस्टेंट फंक्शन को तो कोई कभी दिक्कत ही नहीं होती है, दैट इज आल्सो द पूरे r पर, दिस इज अ कंटिन्यूअस। सो क्या इंफॉर्मेशन मिल गई जी हमें। अब हमें क्या देखना था, इन तीनों का इंटरसेक्शन देखना था, जिसमें ये आपके कंटिन्यूअस आ रहे हैं। तो हमने देखा कि तो पूरे r पे कंटिन्यूअस आ रहे हैं तीनों की तीनों फंक्शन। सो इसका मतलब होल फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस ऑन r, कोई दिक्कत नहीं आएगी जी, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ, जस्ट इसने यूज किया है आपके पास कि भाई सम ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन, ये इन चीजों की बातों के वक्त कर रहा है ये आपका, है ना। सो हमने ये देख लिया कि पूरे आर पर है, लेकिन हमें तो सिर्फ छोटा सा एक डोमेन दिया हुआ है, और वो भी क्या है आपके पास, जो कि बॉन्डेड है, इंटरवल क्लोज्ड है आपके पास, ठीक है। सो दैट्स अ थिंग। तो चलिए, क्या इंफॉर्मेशन मिली, इसका मतलब कंटिन्यूअस हो गया है हमारे पास फंक्शन, तो ए तो करेक्ट हो गया, पहली इंफॉर्मेशन। आफ्टर दैट अगर हम ये रिजल्ट जानते हैं क्या,
कोई भी फंक्शन आपके पास क्लोज इंटरवल से अगर मैपिंग हुई है और फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस हो तो डेफिनेटली दैट विल बी बॉन्डेड। सो मुझे बॉन्डेडनेस के लिए कोई भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट आई हैव टू बी रिमेंबर द रिजल्ट कि फंक्शन मेरा अगर कंटिन्यूअस है और क्लोज इंटरवल से मैपिंग हो रही है आपके पास, तो समझ जाइएगा दिस विल बी द बॉन्डेड ऑल्सो। हो गए दोनों सही। इसके बाद चलते हैं कंटिन्यूअस बट नॉट बॉन्डेड, पहले की वजह से गलत हो गया, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो क्वेश्चन को जब भी हमें आए एक बार जरूर देखें, ठीक है, कोई रिजल्ट तो नहीं लग रहा, ब्लाइंड होकर नहीं लगना है उसके अंदर, ठीक है ना जी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? यस, let f be an entire function on C such that fz का modulus less or equal to log 100 time of log mod z for each z with mod of z greater than equal to 2। तब इसने पूछा है आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन, देखो फंक्शन की इंफॉर्मेशन देख लेना, आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। फंक्शन इज एंटायर, उसके बाद क्या दे दिया है, उसका मॉडुलस वैल्यू क्या दे दी है, मॉडुलस वैल्यू भी हमें दे दी गई है कि वो भी एक, आई थिंक अभी तक आप पहचान गए होंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन लगाना है, ठीक है। फंक्शन एंटायर है, एनालिटिक है, मॉडुलस बॉन्डेड है, फंक्शन बॉन्डेड है, सो दैट मींस उसके बाद आपसे पूछे तो कैसा हो जाएगा, बाय द लीबनिज़ थ्योरम दैट विल बिकम द कांस्टेंट फंक्शन। तब आपसे क्या किया गया, तब आपको क्या पूछा गया है, इफ कह रहा है कि इफ एफ ऑफ आई इज इक्वल टू 2i, तो ये तो क्लियर है ना जी कि फंक्शन मेरे पास इन दिस सिचुएशन बाय द लीबनिज़ थ्योरम क्या हुआ, एनालिटिक हो गया प्लस बॉन्डेड हो गया, एंटायर प्लस बॉन्डेड फंक्शन है हमारे पास, सो दैट मीन्स दिस इज अ कांस्टेंट। सो अब कुछ भी वैल्यू ले ले, आई क्या वन क्या किसी भी वैल्यू पे निकाल लो, वैल्यू तो मेरे पास वही आने वाली है ना जो पहले आपने दे दी, 2i है तो 2i ही मिलेगा जी, 2i आल्सो। सो जस्ट सिंपली इसने यूज कर लिया है लीबनिज़ थ्योरम को, यहाँ पर फंक्शन की बॉन्डेडनेस के बारे में बात की गई थी। चलिए, आई डोंट थिंक सो इट वाज अ हार्ड क्वेश्चन। The next question is that the remainder obtained when 16 की power 2016 is divisible by divided by a 9 equal to क्या होगा जी, क्या होगा, कैसे करें ऐसे क्वेश्चन को। बहुत ही आसान होते हैं ये नंबर थ्योरी के क्वेश्चन, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसने आपसे ये पूछ रहा है कि 16 की पावर 2016 है, कॉन्ग्रुएंस टू व्हाट इज द वैल्यू, इस वैल्यू को पूछ रहा है जब मैंने मॉड का यूज किया 9 का। तो इस लैंग्वेज को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में सबसे पहले लिख लिया। अब हमें इस x को यानी कि इस इन्वर्ट कॉमा को हमें ढूंढ के लेके आना है, व्हाट इज दैट वैल्यू, वी हैव टू बी सर्च दिस वन, ठीक है जी, ये क्या वैल्यू है। तो उसको सर्च करने के लिए व्हाट इज दिस वे, सबसे पहले जो भी आपको यह नंबर दिया है डिवाइड दिस नंबर, सो व्हाट विल हैपन, 16 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बिकम, हम कहते हैं वन टाइम हमने चलाया, नो नो इक्वल नो, तो काफी बड़ी वैल्यू बची हुई है हमारे पास। सो नाउ देन दोबारा से चलाइए, 9 दूनी 18, 18, सो दैट मीन्स 16 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू -2, कीप इट, दैट इज इक्वल टू -2 की पावर 2016। हम नहीं जानते कि क्या वैल्यू आने वाली है अंडर मॉड ऑफ 9, इसी को ही सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, दिस वैल्यू को। सो नाउ देन व्हाट हैपन, अब आपके पास इसका क्या मतलब हुआ, देर इज नथिंग, इसको अगर हम लिखते हैं -2 की पावर 2016 इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू माइनस की पावर 2016 एंड 2 की पावर 2016, दिस इज अगेन 1, this will become the 1, so there is no problem, so that means वापस यानी कि आपके पास क्या आ गई 2 की पावर 2016। इसका भी हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मॉड 9 है, यानी कि इस वैल्यू को हमें और थोड़ा सा बढ़ाना होगा जिससे कि वापस यही प्रोसेस को हम रिपीट करें। सो क्या कर सकते हैं, हमने 2 की पावर करनी शुरू की, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ओके। सो जैसे ही हमारे पास 8 आया, यानी कि व्हाट आई एम डूइंग, इट मींस दैट इज आई कैन राइट 2 की पावर 3 की पावर, अब क्या लिखें, यानी कि ये 3, इससे हमें डिवाइड करना होगा किसको, 2016 को। 3 से आपने डिवाइड किया तो कितना आएगा, 3 6 18, और बच गया कितना, तो 21 आ गया जी, 3 सत्ते 21, और 6 बचा तो 3 दूनी 6, राइट। तो यानी कि क्या किया, 672। नाउ यू हैव टू सर्च कि क्या वैल्यू आएगी अंडर मॉड 9। वही हमें तो प्रोसेस वही मालूम है, वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे, फिर 9 से अब 8 आ गया है तो 8 को डिवाइड करेंगे आप,
सो कितना बचेगा, तो चल तो रहा नहीं है बट वैल्यू क्या आ गई है -1, हमें नियर टू -1 के ही करीब करने की कोशिश करनी है। सो दैट इज ए 672। सो ओके ना। सो अब आप नोटिस कीजिए हमें यहाँ वैल्यू ढूंढनी है मॉड ऑफ 9, ये क्या वैल्यू आएगी, व्हाट इज दिस वैल्यू। तो इस वैल्यू को आप नोटिस कीजिए -1 की पावर 672 है, पॉजिटिव वैल्यू विल मिल जाएगी आपको, तो दैट मीन्स दिस विल बी द 1 mod 9, तो दैट इज नथिंग, दैट इज 1। तो आंसर है ना ए पड़ा हुआ है जी। क्या मैंने आपको यहाँ पे बताया, सिंपल सा वे है, एक ही प्रोसेस को मैंने यहाँ पे रिपीट किया है। व्हाट इज दैट, सबसे पहले जो भी नंबर है उसको डिवाइड कीजिए, ओके, व्हाट नियर टू क्लोजर टू 1 रखने की कोशिश करनी है, यही हमारा पर्पस होता है कि डिवाइड करने के बाद जो नंबर आए वो भाई ऐसा हो कि बहुत ही नियर टू 1 हो, जिससे कि वो जो इतनी सारी बड़ी पावर है ना वो एलिमिनेट की जा सके, दैट इज द रीजन। सो दैट इज द थिंग जिसमें हमने की गई है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, लीजिए बिल्कुल सेम एज इट ही क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, 25 की पावर 2020, जिसे देख के ही डर लगता है आजकल, राइट, मॉड 9, राइट, डिवाइड कीजिए 25 को, सिंपल। अब इस बार हम बिल्कुल प्रोसेस में नहीं जा रहे हैं, रफली लिखिए आप 25 को 9 से डिवाइड कीजिए, क्या मिलने वाला है, 9 दूनी क्या हुआ 18, लेकिन 9 तिया 27 किया तो व्हाट यू आर गेटिंग -2, सो दैट मीन्स क्या होगा आपके पास, so what happened, 25 minus 27 that is what -2 मिल गया ना, तो -2 रखो यहाँ पर, -2 की पावर 2020, पावर क्या है इवन पावर है, सो दैट मीन्स -1 बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज नथिंग दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 2020 मॉड ऑफ 9। ओके, वापस सेम प्रोसेस, हमने क्या किया, इसको 2 की पावर 3 कर दिया। अब हम क्या करें, यहाँ क्या आएगा हमें नंबर हम नहीं जानते, तो इसको के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2020 को किससे 3 से डिवाइड करना होगा। सो हमने यूज किया 3 6 18, बच गए हमारे पास 2, फिर 2 उतार लिया, 3 सत्ते 21, राइट, वापस बच गया 10 और 3 तिया 9, बच गया क्या, रिमाइंडर 1 बच गया है जी आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ 673, ये तो पूरा पूरा और इंटू 2 भी बचा आपके पास। नाउ दिस इज द थिंग, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इन वैल्यूज का कि हमारे पास 2020 तभी आएगा जब हम 3 की मल्टीप्लाई 673 के साथ करेंगे, उसकी पावर कितनी है 1, उसको ऐड करेंगे। सो दैट इज द थिंग। तो चलिए अब इसको हम अगर वापस किस में हमें यूज करना है, मॉड 9 है हमारे पास, तो इस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर रहे हैं यूजिंग द मॉड ऑफ 9। तो इससे हमने 9 को डिवाइड किया, सो व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग माइनस व्हाट, -1, 8 को डिवाइड किया तो 673 एंड देन 2 भी है हमारे पास, राइट। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बिकम द -2, ओके, अंडर मॉड 9 आपके पास क्या आ गया जी, -2 आ गया है, आंसर नहीं है। सो ध्यान रखना, इस पे लगा देना, ये इसमें और ऑप्शन नहीं है, -2 होना चाहिए था, यानी कि ये मिसप्रिंट है हमारे पास, टाइप ऑफ मिस्टेक है इस तरीके से। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, -2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ओके बच्चा लोग, बहुत ही केयरफुल रहिएगा ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, यही प्रोसेस फॉलो करना चाहिए हमें, ज्यादा बेनिफिशियल होता है, या तो कोई रिजल्ट लग रहा हो हमारे पास नंबर थ्योरी का, ठीक है। ओके नाउ देन, आप देख रहे थे वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर। आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी CSIR चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।